हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज PSL 8 का फाइनल खेला जा रहा है, लाहौर वर्सेस मुल्तान। और इस वक्त मुल्तान जो है वो बैट तो कर रही है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि मैच दोनों जानिब है। यू कैन नॉट रियली से, क्योंकि 18 गेंदों का अब गेम रह गया है एंड टिल नाउ अभी भी तकरीबन 40 रन दरकार है मुल्तान को। अब यहाँ से देखना है कि वो कहाँ जाते हैं इस मैच को लेकर। मुल्तान और लाहौर किस तरह से मैच में रहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच इन द मैच एंड इट इज़ स्टिल नॉट आउट ऑफ मुल्तान हैंड्स कम्प्लीटली। तो मेरे ख्याल में बहुत टफ होगा यहाँ से मैच के हवाले से कुछ भी प्रोडिक्ट करना इस मोमेंट पर। इससे पहले कि हम अपने मैच की अब तक की जो सूरत हाल रही है उस पर बात करें, आई हैव टू टेल यू दैट माई दिस quad is by go.snap, so you also can go and buy from go.snap. They have got good dresses and good stuff and very interesting for all the young people who really want to go and shop from there. हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब। उनसे आज के मैच के हवाले से अब तक बात करते हैं। सारा एक्शन तो अभी ऑलरेडी जारी है एंड एवरीबडी इज़ टुवर्ड्स द मैच के क्या होता है। मेरे ख्याल में अभी इस वक्त प्रिडिक्ट करना नामुमकिन की सी बात है। देखिए, लास्ट 18 बॉलों पे 41 रन्स चाहिए। अगर लाहौर की बॉलिंग को देखा जाए और मुल्तान की बैटिंग टिम डेविड पे ज़्यादा डिपेंड करी, क्योंकि खुशदिल भी अच्छा खेलते हैं लेकिन वो थ्रू आउट PSL फॉर्म में नहीं रहे। आज अगर वो कोई ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दे जाएं तो क्या ही बात है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा लाहौर का पलड़ा भारी हो गया है। 13 रन्स हर ओवर में बनाना आसान नहीं होगा अनटिल अनलेस के कोई बहुत ही ख़राब बॉलिंग हो। तो मैच बहुत मज़ेदार है और देखिए क्या होता है। बिकॉज सबसे अच्छी बात ये कि फ़ाइनल है, लाहौर में खेला जा रहा है और आखिर तक जाएगा। राइट, एंड एज यू सेड कि अब 41 रन चाहिए मुल्तान को और 13 रन लेना हर ओवर में इतना आसान नहीं होगा। जब तक टिम डेविड है प्रॉब्ली होप्स हाई हैं मुल्तान के भी, बट फ्रॉम दी अदर साइड वी सॉ जब शाहीन आए थे आखिरी 5 ओवर्स थे एंड वी एज ऑलवेज से कि शायद इतना आसान डिसीजन नहीं है, बट देन ही डिड कैरी द मैच। आखिरी 5 ओवर में 85 रन शाहीन ने बनाए। सो इफ़ हैविंग अ लुक एट दैट, मेरे ख्याल में ये अभी भी पॉसिबल है। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह की फील्डिंग ओवरऑल लाहौर ने की है, 200 रन्स कर गए थे। अच्छा, इनिशियली जब तक शाहीन नहीं आए थे तो लग रहा था कि 160 ही होंगे, लेकिन शाहीन ने बड़ा ही एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस और उसके बाद बहुत ही बड़ा डिसीजन एज अ कैप्टन आके फ्रंट से लीड करना और फिर डिलीवर करना। और कामयाब तरीन जो बॉलर्स में गिने जा रहे थे एहसानुल्लाह, उनको आके, और आपने एक चीज़ ज़रूर देखी क्रिकेट की कि मैं देख रहा था और मुझे एहसास हो रहा था कि प्रेशर क्या चीज़ है। वो कह रहे थे जब 5 बॉलें, ये आखिरी बॉल है, मतलब उनसे वो ओवर नहीं ख़त्म हो रहा था। उस बॉलर के का ये हाल था कि जिससे बैटर्स भाग रहे थे और आखिर में जब मार पड़ी है तो उसका भी था कि किसी तरह मेरी जान छूटे, ओवर ख़त्म हो। तो क्रिकेट बड़ा ही कोई जालिम खेल है कि आपको कुछ पता नहीं होता कि कब आप हीरो हैं और हीरो से जीरो हो जाए। और बस जिस तरह से वो मार रहे थे उस वक्त, वो वाइड भी, मतलब मैंने पूरे टूर्नामेंट में एहसानुल्लाह को इतने प्रेशर में नहीं देखा। लेकिन शाहीन ने बहुत शानदार बैटिंग की और डिसीजन वो लेना कि उस वक्त आके, और अगर लाहौर जीतता है तो मुझे लगता है वो एक छोटी और बहुत ही शानदार इनिंग्स होगी जिसकी वजह से लाहौर जीतेगा। राइट, बट इट इज़ 44 रन। आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब मैं तो इसे छोटी इनिंग्स भी नहीं कहूँगी। 44 रन की इनिंग्स ऊपर से नीचे तक आप देखें, फ़खर ने इतने रन नहीं बनाए। आई मीन ओपनर से लेकर मिर्ज़ा ने इतने रन्स नहीं बनाए, वो भी 30 और 39 रन बनाकर आउट हुए, बीच में कुछ रन्स बने। सो ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज लुकिंग लाइक 170 पूरी टीम शायद आउट हो जाएगी या ओवर पूरे हो जाएंगे। वैसा हुआ नहीं। शाहीन ने रिपीटेडली ये डिसीजन लिया है कि वो ऊपर आके बैट करें। कल हम ही ये बात कर रहे थे कि राशिद को पहले भेज देना चाहिए था, बट कल आखिर में उन्होंने जो 2 छक्के लगाए, आज जो उन्होंने छक्के लगाए 4 से 5, सो ऑब्वियसली वो हर मैच के अंदर एक 50 बना के गए हैं ऊपर आकर। एक मैच में मेरे ख्याल में जो उनका डिसीजन था वो गलत साबित हुआ जब वो आउट हो गए थे, कुछ गेंदें भी ज़ाया हो गई थी, बट अदरवाइज उन 4 बार में से 3 बार उनका डिसीजन उनकी टीम के लिए अच्छा ही साबित हुआ है। देखिए, हारिस को मैं सुन रहा था, वो यही कह रहे थे कि शाहीन नेट में काफ़ी बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका उन्हें बड़ा क्रेडिट जाता है। उसकी वजह ये है कि आप देखें, शाहीन ने ये डिसीजन लिया और उनकी मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। उस वक्त कोचेस भी कह रहे होते हैं कि ना किस वक्त आप जा रहे हैं, ज़रूरत क्या है, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल एक डिसीजन था। मुझे अब लग रहा है कि ये मैच जो है टिल द एंड जाएगा,
बट मुल्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज दे रिक्वायर एटलीस्ट 15 रन्स फ्रॉम एवरी ओवर राइट नाउ। नहीं देखिए, आप आखिर तक हमने बड़े पीएसएल के मैचेस देखे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त थोड़ा सा पलड़ा लाहौर का भारी हो गया है। हमने वो टाइम भी देखा जब लाहौर नजर आ रहा था कि वापस ही नहीं आएगा, जिस तरह से उनकी विकेटें गिर गई थी। लेकिन शाहीन की एक इनिंग्स खेली, यू नेवर नो, यहाँ पर आके कोई बहुत बड़ी इनिंग्स खेल जाए, पता कुछ नहीं होता। हमने बड़े बड़े मैचेस चेंज होते देखे, जब 240 भी चेज हुए, 260 के ऊपर 253 तक भी बन गए थे, तो बहुत कुछ होता आया है पीएसएल में। ज़रूर उनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं लाहौर के, लेकिन आप कह कुछ नहीं सकते क्योंकि आपने देखा किस तरह से खेल चेंज हुआ अच्छा, है। अगर पूरे मैच की भी बात करें फ्रॉम बोथ द इनिंग्स, दोनों जानिब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच काइंड ऑफ इक्वल रहा है ऑल द वे। वहाँ से जब लाहौर बैट करने के लिए आए तो हमने देखा मिर्ज़ा ने 30 रन बनाए, फ़खर ने अच्छा स्टार्ट दे दिया, जो कि यूजुअली T20 में एक ओपनर का स्टार्ट होता है। नीचे थोड़े बहुत चिप इन होते रहे, नीचे आए, जब एक दो और विकेटें गिर गई, वीज़ा भी आउट हो गए, अमन शाहीन आए, उन्होंने टेकअप कर लिया, उन्होंने कंटिन्यू कर लिया। सो वो उनका मेरे ख्याल में वो खासा पावरफुल हो गया था उनके लिए। तो अनवर अली जो हैं वो अब बोल्ड हो चुके हैं और इस वक्त इस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने उनकी विकेट ली है एंड आई थिंक मुल्तान इज गोइंग टू बी इन लॉट ऑफ ट्रबल राइट नाउ। यहाँ से आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज हमने लास्ट मैच में देखा था कि किस तरह से अनवर ने निकाला था, किस तरह से खेला था उन्होंने। सो आई हैव अ फीलिंग कि यहाँ से बहुत मुश्किल हो गया मुल्तान के लिए। लाहौर के अब चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और तारीख रकम करने जा रहा है। लगातार दूसरी बार अगर लाहौर जीतता है तो बहुत बड़ी ये बात होगी, कामयाबी होगी। और देखिए, जो फाइनल हो रहा है नज़र आ रहा है कि दोनों टॉप की टीमें खेल रही हैं, जो सबसे अच्छी बात है। वरना वो ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी आपको वन साइडेड लगा। Exactly, that's what I'm saying. आप आखिर तक अब जाके थोड़ा सा लाहौर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। और वही जो बात आकिब जब हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा था कि जी 6 बॉलर हैं, मार सकते हो, जीत जाओ। राइट। तो अब उनकी बॉलिंग पे फिर दोबारा प्रेशर आया था, यहाँ पर सारा उनके ऊपर था। और आप देखें कि अब तो मैच लगता है कि मुल्तान के खत्म ही हो हाथों से गया। शाहीन तो मेरे ख्याल से अब हीरो। राइट, शाहीन शाह अफरीदी की 4 विकेटें हो गई हैं आज के मैच के लिए एंड हैड बीन अ लिटिल अनलकी। बीच बीच में खासी पिटाई भी हुई है उनकी, बट देन दिस डे गोस फॉर हिम। एक 44 रन नीचे आके खेलना, इतनी पावरफुल हिटिंग करना और फिर एज अ बॉलर और एज अ कप्तान इतना सारा प्रेशर को फ्रंट से लीड करते हुए एक और विकेट लेने में डेफिनेटली वो कामयाब हुए हैं। तो इट्स अ डे फॉर शाहीन इफ लाहौर विंस। अभी इफ ही कह सकते हैं, ऑल्दो हमें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल लाहौर के हाथ में आ गई है गेम, लेकिन अगर ये जीत जाते हैं तो आज का दिन जो है वो शाहीन का है। देखिए, लाहौर जो T20 क्रिकेट होती है ना, इसमें जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरती आप कुछ नहीं कह सकते। ट्रू। क्योंकि किसी वक्त भी खेल पलट सकता है, लेकिन अब तकरीबन 70 से 80% लाहौर के हाथ में हो गया है। अब यहाँ से लाहौर खुद उन्हें जितवा सकता है, वो नहीं जीत सकते क्योंकि 7 मेन खिलाड़ी आउट हो गए हैं और बहुत मुश्किल होता है। जिस किस्म की लाहौर की बॉलिंग है, उसने 12 ओवर्स में 35 रन देना मतलब बहुत ही बुरी बॉलिंग करनी है। तो शाहीन देखें, कल भी मैंने बात की थी, आज भी वही हुआ, बैटिंग आई, बड़े अच्छे किए। फिर आपने देखा होगा नया बॉल एक्स्ट्रा प्रेशर लिए हुए थे, जो उन्होंने बुरी बॉलें की। उन्हें कोई मारा है, कोई ऐसा नहीं कि अच्छी बॉलों पे मारा है। वो यॉर्कर के चक्करों में हो रहे थे, नहीं हो रही थी, फुल टॉस पर प्रेशर, एम्पायर से बहस। मतलब उन्हें ना ज़रूर इस पीएसएल के बाद जब जीतेंगे तो इस बारे में कोई ना कोई ज़रूर उनसे बात करेगा कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। Probably if they do win this PSL, वो नेचुरली खुद ही आ जाएगा बिकॉज जब आप उस प्रेशर से मोमेंट से बाहर निकलते हैं, आप रेस्ट लेते हैं, कपल ऑफ डेज के बाद आपको वो रिविजिट करते हैं आप अपने सारे डिसीजंस, बिकॉज ये एक ह्यूमनली नेचर है। तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। अब 12 रन पर 35 रन चाहिए, 12 बॉलों पर 35 रन चाहिए इस वक्त मुल्तान को, एंड इट डजंट लुक लाइक, बिकॉज एक तो पीछे विकेटें इतनी ज़्यादा है नहीं है उनके पास, और फिर एट द सेम टाइम ओवर रखे हुए शाहीन ने अपने पेसर्स के भी। सो दीज डेथ ओवर्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी। आपको याद होगा यहाँ 20 रन भी बने आखिरी ओवर में, तो कुछ नहीं कहा जा सकता मुझे, क्योंकि हम में बड़ा एहतियात, एक मोहतात सा रवैया रखना चाहिए और रखते भी हैं, क्योंकि हमने देखा है अक्सर फिर आप गलत भी साबित होते हैं। तो मेरे ख्याल से 35 रन लाहौर के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन
फिर भी मुल्तान भी जीत सकता है। well, अभी 10 गेंदें बाकी हैं और 28 रन तकरीबन इस वक्त मुल्तान सुल्तान को चाहिए जीतने के लिए। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर मुल्तान, लेकिन लाहौर के लिए मुकम्मल तौर पर भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमने पिछला इनका फाइनल देखा है PSL 7 का, सुपर ओवर में चला गया था, तो कुछ भी हो सकता है। वेल, हमें लेनी है ब्रेक, वापस आते मजीद बात करते हैं। ओह गॉड, हम लोग बात कर रहे थे 12 गेंदों पर, अब 35 रन चाहिए, कैसे होगा? अब ऐसा हुआ है कि अब 13 रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों पर। एंड आई थिंक लास्ट ओवर इज गोइंग टू बी विद जमान, एंड वी हैव सीन जमान बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही स्टेडी बॉलर है। आई थिंक ही इज गोइंग टू डू द गुड जॉब। नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते जी। क्या ज़बरदस्त हिटिंग की है मुल्तान ने। अब्बास आफरीदी देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि आप नीचे से आके कुछ भी हो सकता है, हमने देखे। और बॉल बहुत बुरी की हारिस ने यहाँ पर। Right. उन्होंने वही किया है जो शुरू में शाहीन कर रहा था कि आप उसे फुल टॉस दिया, आपने आगे बॉल की, आप रिस्क नहीं ले सकते। लेट्स सी Right. क्या होता है। लेकिन मैच बहुत तगड़ा हो गया है, बहुत ही मज़ेदार मैच हुआ है हमारे और आपके लिहाज से अगर देखें, और देखने वालों के, और जो वहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। तो एक बार फिर जमान जो इससे पहले लाहौर को जिताते आए हैं, आज उन पे प्रेशर है, पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बन गए हैं। एंड आई थिंक दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम उन्हें इस प्रेशर को लेते हुए देख रहे हैं। वी हैव सीन इट विद उनको सिर्फ एहसान। एडवांटेज ये कि फिल वक्त उनके सामने अब्बास आफरीदी हैं, तो अगर 1-2 बॉल अच्छे हो जाते हैं या आउट कर जाते हैं तो थोड़ा सा उनको एडवांटेज ज़रूर जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। मैच सुपर ओवर भी हो सकता है, और अगर सुपर हो जाए तो क्या ही बात है देखने वालों के लिए। डेफिनेटली, लेकिन बहुत जमान के लिए जो ये भी बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जो भी जीते। ट्रू, बट इससे पहले जो हमने देखा जब एहसान आखिरी के ओवर करा रहे थे और जिस तरह का प्रेशर उन पर था, मतलब अब ये बेसिकली जमान को देखना है कि वो बिल्कुल इस ओवर में, आखिरी ओवर में, क्या प्रेशर को सही हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बिकॉज अब इनके कंधों पर सारा आ गया है बर्डन कि क्या ये ट्रॉफी लाहौर को वापस दिलवा पाते हैं या नहीं। दो रन आ गए जी, 2 रन आ गए हैं। अब 5 गेंदों का ही खेल वापस रह गया है बाकी। HBL PSL 5 बॉलें 11 रन, और फिर अब बैटिंग जो है वो दोबारा अब्बास के पास आ गया है। डेफिनेटली, अब 5 गेंदें 11 रन, HBL PSL का फाइनल। एंड ऐसा भी मुमकिन है कि हमें एक सुपर ओवर फिर से देखने मिल जाए फाइनल में, बिकॉज वी हैव सीन इट इन HBL PSL 7। जमान बड़े अच्छे यॉर्कर्स करते रहे हैं थ्रू आउट PSL। आखिर में आके यहाँ पर अच्छे यॉर्कर की ज़रूरत है, और अगर आउट कर दें तो क्या ही बात है। और आई थिंक उनकी जानिब से मेरे ख्याल में बेटर बॉलिंग ही सो फार हम देख रहे हैं कंपैरेटिवली। बैट्समैन, लेकिन बैट्समैन डेफिनेटली, और मेरे ख्याल में बैट्समैन को कुछ भी करके रन बनाने हैं। सो दे गोइंग टू टेक द चांस, एवरी चांस दैट दे आर गोइंग टू गेट, बिकॉज़ देयर इज नथिंग टू लूज इफ दे डोंट ट्राई। बिल्कुल 4 ओवर में 10 रन हैं, लेकिन जिस लेंथ पे इन्होंने 4 गेंदों पर 10 रन हैं, जिस लेंथ पे भी उन्होंने बॉल की है उसको मारना आसान नहीं है। हाँ। अब ये देखना है कि कितनी बॉलें इस जगह पे गिराते हैं। राइट, इनकी ये क्वालिटी है, ये यहाँ पर बॉल काफ़ी अच्छी करते हैं एज़ कम्पेयर टू इवन मैंने देखा है कि हारिस से भी बेहतर बाज़ वक़्त आखिरी ओवर में आके जिस तरह से जमान करते आए हैं लाहौर कलंदर के लिए। क्योंकि यहाँ इमोशंस पे बड़ा अपने कंट्रोल रखना पड़ता है। आप पे, हम इधर देख रहे हैं तो इतना प्रेशर है, तो आप सोचें कि उस बॉलर पे कितना प्रेशर होगा। और फिर हाउसफुल, मतलब इस वक्त तकरीबन 25,000 लोग ये आज का मैच देख रहे हैं। वो बहुत अच्छी गेंद, वेरी वेल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड गेंदें कर रहे हैं जमान, और तकरीबन नर्व्स को मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए इस वक्त बहुत आसान नहीं होगा ये गेंदें बिल्कुल करना। आसान नहीं होगा। आप ऑब्वियसली लास्ट 3 बॉल्स का जो इस वक्त गेम है वो बाकी रह गया और गेम खत्म। राइट, और तो आप इस लिहाज से ज़मान को कहता हूँ पूरा क्रेडिट जाता है जो इस प्रेशर में गेंद कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं कर रहे। यस, इससे पहले भी ये 2 बार लाहौर को इस तरह से मैच जितवा चुके हैं। तो देखना है कि अब ये तीसरी बार भी आज मैच जितवाते हैं, पाकिस्तान टीम का ये हिस्सा बन चुके हैं। वो वन मोर बॉल, क्या बात, बहुत अच्छी गेंदें करवा रहे हैं। क्या बात है।
ले जी, ये बहुत ही बुरा हो गया लाहौर के लिए, बट मेरे ख्याल में दिस नहीं, ये इज जबरदस्ती के रन हो दिस गए इज ना। द गेम। क्रिकेट में ऐसा ही होता है। उससे बेटर है कि बजाय इसके कोई बड़ी हिट लगे और मुल्तान के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो, ये 2 बेटर रन है कि आ अगर गए, इस तरह 2 की 2 बॉलों चीज़ें पे हो 8 जाती रन चाहिए हैं। हैं। लेकिन यस एक अच्छी बॉल लाहौर को जितवा सकती है यस और एक बुरी बॉल हरवा भी सकती है, हाँ। क्योंकि यहाँ से लेकिन अगर चूंकि बाउंड्री मैं आए मुल्तान की तरफ हूँ आज, आराम नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगी कि 1-2 अगर बुरी बॉल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन लेट्स सी। नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी क्रिकेट देख रहा हूँ। ये बहुत ही मैंने- डिप्लोमेटिक नहीं, सी बात आपने प्रेडिक्शन तो कह दी मेरी है। लाहौर थी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ से अगर मैच जीतता है तो उसकी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस होगी। जिस तरह से लाहौर बीच में वापस आया, फिर मुल्तान वापस आया, अब अगर लाहौर वापस आता है तो देखिए क्या होता है। लेकिन मैच बहुत शानदार मैच है ये। लेकिन ओह जो माय 4 गॉड, रन दिस आ वन गए, हैज गॉन लास्ट फॉर द बॉल 4। आखिरी गेंद 4 और रन। 4 रन चाहिए इस वक्त क्या मुल्तान को। मैच हुआ है जी। और इसी तरह की मेरे ख्याल में फाइनल की जो गेम है हम वाह। वो एक्सपेक्ट कर रहे वाह। थे। और जितने भी इस वक्त ख़ास तौर पे ग्राउंड में आए हुए लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए ये एक पैसा क्या वसूल मैच मैच हुआ है। है जी, क्या मैच हुआ है, बहुत ही शानदार मैच। बहुत ही शानदार मैच। आखिरी गेंद रह गई है इस मैच की। अगर इसमें चौका लग जाता है तो मुल्तान सुल्तान ये टाइटल क्लिंच करने में लाहौर से कामयाब हो जाएंगे। और कहती हैं? अगर क्या कहती अगर हैं आप? ऐसा मैं नहीं क्या कह मैं तो नहीं, ये कहती हूँ कि जमान और मुल्तान- खुशदल को देखते हुए आपसे अगर पूछा जाए, आप किसको समझती हैं कि I जिसने have ज़्यादा- seen Zaman. I think Zaman is going to take this. वो इस बॉल पर हावी होंगे and खुशदिल won't be able to make it. जितना मैंने खुशदिल और हाँ, ज़मान को मुझे देखा लगता है, है कि बन तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बन नहीं हाँ सकते। बिल्कुल, लेकिन जमान की एक्सपर्टीज काफ़ी है। He has hit it. Let's see if they are able to take 3 runs from this ball. जीत गए लाहौर जी। लाहौर लाहौर कलंदर्स has जी taken the title. दूसरी बार टाइटल जीत गया है लाहौर कलंदर। बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग 8th एडिशन का टाइटल लाहौर अपने हाथों में लेने में कामयाब हो गया और इस तरह से What a कंसेक्यूटिव 2 टाइटल्स लेने में कामयाब हो गई है। पिछला टाइटल सुपर ओवर तक लेकर गए थे लाहौर और मुल्तान और लेने में ये कामयाब हुए थे। और ये टाइटल शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत के अंदर दूसरा टाइटल लाहौर लेने में कामयाब हुई एंड कंसेक्यूटिव 2 टाइटल्स लेने में कामयाब हुए। और ये जो खूबसूरत ट्रॉफी है HBL PSL 8 की, उसके हकदार है जनाब लाहौर कलंदर्स। और मुल्तान हैज़ डन अ ग्रेट जॉब दो, लेकिन बात यह है कि एंड तक जो खेलेगा, जो जीत जाएगा, वही है सिकंदर। एंड मुल्तान सुल्तान्स हैव नॉट बीन एबल टू टेक इट। इंस्टेड लाहौर कलंदर्स हैज़ टेकन दिस PSL और वही है जनाब in the end. Wow, what an amazing turn of events for Multan to claw their way back to almost get there. That has been brilliant. Can you ask for a better final? Just take a breath. और आखिरी 3 विकेटें थी मुल्तान के हाथ में, आखिरी 2 विकेट रात से, बट मुल्तान couldn't make it। आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक ये मैच गया एंड गुड फॉर लाहौर कलंदर्स, दे हैव बीन एबल टू टेक देयर सेकंड कंसेक्यूटिव ट्रॉफी। देखिए लाहौर जीत गया, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त फाइनल हुआ और मुल्तान ने भी आखिरी बॉल तक लड़ा। और जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, जब हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में 35 रन बाकी थे 2 ओवर्स में, उन्होंने हार नहीं मानी। तो 2 टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें खेली, एक थोड़ी सी बेहतर थी तो वो उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा। जमान जो उनका बॉलर जिस तरह से उन्हें आखिरी ओवर में जिताता है, पहले आज भी देखिए हारिस ने ऑलमोस्ट मैच मुल्तान के हाथ में दे दिया था, लेकिन सारा क्रेडिट जमान को जाता है। और बहुत ही, मैं कल भी कह रहा था, अंडररेटेड बॉलर है। इस बॉलर की उतनी तारीफ़ नहीं होती क्योंकि वो मैदान में बहुत ही तमीज़ के साथ गेंदें करते हैं, बहुत ही अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। कोई इशारे अपने को आउट करने के बाद ऐसे मेरे नहीं। ख्याल में ये हर बॉलर का अपना टेम्परामेंट होता है। यू कैन नॉट रियली कंटेन एन एथलीट, बट एक अच्छी बात ये है कि जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उसे
अपने हाथ में जब उनके बॉल आता है उसे वो यूटिलाइज करते हैं. दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम. येस, हारिस आज उतना अच्छा नहीं कर पाए. आखिर का जो सेकंड लास्ट ओवर था, ही रियली नीडेड टू रियली मेक अ कम बैक फ्रॉम देयर. 3 फुल टॉस गेंदें हो गई, वो उनके लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हुई. वेल, हमें ये लेना है एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से मजीद भी बात करेंगे. डेफिनेटली मैच तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब शुरू होगा अवार्ड्स का सिलसिला भी. सो स्टे विद अस. वेलकम बैक अगैन. तो मुल्तान सुल्तान सिर्फ 1 रन से ये ट्रॉफी नहीं उठा पाए, और मेरे ख्याल में अगर वो 1 रन वहाँ पर बच जाता तो शायद हम सुपर ओवर में जा रहे होते. हमें ऐसे जैसे मज़ा नहीं लगा हुआ होता है कि अच्छा ठीक है, दोनों टीमें अच्छा खेलने वाली है, और दोनों जानिब से जो है वो हमें कोशिश होती है कि हम अच्छा खेल सकें. वेल, ऑब्वियसली जब कोई भी टीम चेंजेस कर रही होती है तो क्रिटिसिज्म तो होता है. जब आप हार रहे होते हो क्रिटिसिज्म होता है. जब आप जीत रहे होते हो नोबडी रियली टॉक्स कि आप किस तरह से कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिस पर काम करना होगा, बिकॉज हर किसी के ऊपर एक फीवर होता है आपकी जीत का. एंड प्रॉबेबली लाहौर कलंदर्स ने जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अपना एक मकाम बना लिया है, तो आप जितना ऊपर जाते हैं मुझे ऐसा लगता है आप सारी नज़रें आपके ऊपर होती हैं, फिर तनकीद भी ऑब्वियसली उसी हिसाब से आपके ऊपर होती है. वी आवरसेल्व्स हैव बीन अ बिग फ़ैन ऑफ शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को. हमने लास्ट ईयर इतना प्रेस किया था, लेकिन इस दफ़ा उनका सेकंड ईयर था, हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे और ज़्यादा बढ़ गई थी, और उनके हर मूव को हम भी यहाँ पर बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे थे. लेकिन आज जब शाहीन आए थे तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, जितनी दफ़ा भी ऊपर आके बैट कर रहा है, ही इज़ बिन डूइंग अ गुड जॉब. सो इफ़ ही कम्स टुडे एंड ही डिड रियली प्रूव. अच्छा, आज वैसे अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी हैड बिन एक्सपेंसिव दैट वे, लेकिन चूंकि उनको एट द एंड ऑफ द डे विकेटें मिल गई, सो दैट डज द जॉब फॉर देम. देखिए, शाहीन से ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है ना, जो बाकी फ्रेंचाइजेस को भी सीखना चाहिए. मुल्तान में भी काफ़ी हद तक उसी किस्म का माहौल है कि आप बड़ा फ्री हैंड देते हैं अपने लड़के जो हैं, कप्तान हैं, उनके साथ. आपको तो नहीं कोई किसी मैच में कोई समीन राना, आतिफ राना या आकिब जावेद नज़र आए होंगे नाराज़ शक्लें बनाते हुए, राइट. कुछ आके समझा रहे हैं, इसको लगा दो, उसको लगा दो. पहली चीज़ जीत के लिए ज़रूरी है कि आपको हार का खौफ ख़त्म हो, क्योंकि ये सारे प्रोफेशनल्स हैं. आप इन्हें पैसे दे के खिला रहे हैं. इमर्जिंग फिर भी वो होता है कि जो जिसे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है. आप देखें, उनके हर लड़के ने सही वक्त पे काम करके दिया. कल मिर्ज़ा ताहिर बेग की ज़रूरत थी तो उसने परफॉर्म करके दिया. आज शाहीन को उन्होंने कहा था भाई जिधर तुमने बैटिंग करनी है करो. आज उसने बैटिंग में जिस तरह से किया, मैच तो वहीं से पलटा है ना. राइट. फिर बॉलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन दोबारा आए, और उसके बाद आज डेविड ईजा ने कितनी अच्छी बॉलिंग की. कल भी बहुत स्मार्ट ठीक बॉलिंग है? की थी. उसके बाद जमान को उसका रोल पता था. तो जब Yes. आपके वो जो बात सिकंदर रजा कर रहे थे कि जी 7-8 हमारे मैन ऑफ द मैच हैं, इसका मतलब आपकी टीम में 8 ऐसे परफॉर्मर मौजूद हैं. और फिर टीम को जितना आप कॉन्फिडेंस देते हैं तब जाके वो डिलीवर करता है. तो आज बहुत बड़ी कामयाबी है समीन राना को मैं सुन रहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा जी हमारा 4 साल तक मजाक उड़ाया गया. हमें किसी ने बेचारा कहा, हमें किसी ने जोकर कहा, ये सब कहते रहे. हम खामोशी से सुन रहे थे और हम एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे थे. हमें पता था कि हम ये आके अचीव करेंगे, और आज उनकी जो अचीवमेंट है उसमें वो उनकी मेहनत शामिल है, उनका वो पेशेंस शामिल है. और अब पिछली बार जब जीते थे, रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि जी इसलिए जीत गए कि आकिब जावेद को क्वारंटीन में थे, इसलिए वो जीत गए, कोई ऐसे कोच नहीं है. अच्छा, उसके बाद मैंने आकिब से बात भी की थी, यहाँ पर भी बात हुई थी. वो यही कहते हैं कि जी कोच का ऐसे कोई रोल नहीं है कि हम फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो वो तो कोई कामयाबी पे शोर नहीं मचा रहे. लेकिन आप जब कामयाब होते हैं तो आपको उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है. डेफिनेटली उसका क्रेडिट आपको मिलता है, लेकिन आपको पेशेंस की और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है. लेकिन तारीफ यहाँ पर दोनों टीमों की बनती है. आई मस्ट से लाहौर ज़्यादा बेटर करके आज जीत गए. कंसेक्यूटिव पहली बार पीएसएल की हिस्ट्री में कोई टीम 2 ट्रॉफीज़ अपने साथ लेकर जा रही है. गुड फॉर देम. अनलकी मुल्तान 2 दफ़ा फाइनल में आके दोनों दफ़ा रनर अप रहे हैं, सो नॉट गुड फॉर देम. लेकिन बड़ी बात होती है यहाँ तक आना. और मुझे ऐसा लगता है कि जो पीएसएल का इस दफ़ा का प्ले ऑफ था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज हमने अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखे. हमें एक टाइम पे ऐसा भी लगा था कि क्या लाहौर फाइनल में आ रही है या नहीं आ रही है, बिकॉज मुल्तान ऑब्वियसली क्वालिफायर से लेकर उसने 2 मैचेस आराम से बैठ कर इन्जॉय किए हैं, तो वो इन्जॉयमेंट देखना और फिर लाहौर को स्ट्रगल करते हुए देखना, फिर कल उनका कमबैक देखना,
आई थिंक इट वाज अ ह्यूज, मेरे ख्याल में एक तूफान सा था जिसको हम देखते हुए आ रहे थे, और आज मेरे ख्याल में अब जीत के बाद वो तूफान सेटल हो गया है. बट व्हाट अ सेलिब्रेशन फॉर लाहौर कलंदर्स डेफिनेटली. बिल्कुल जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. और मैं आपसे जो कल बात हो रही थी कि मुल्तान के ऊपर लाहौर को जो फौकियत दे रहा था, उसकी वजह यही थी कि लाहौर एक तो टूर्नामेंट उनसे ज़्यादा अच्छा खेला है, प्लस उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो टीम को जितवा सकती है. और T20 में बॉलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वही बॉलिंग ने आज देखिए अंडर प्रेशर उन्हें जितवा दिया. बट अब अगले साल देखना है कि अब क्या और तैयारी करके आते हैं, क्या और बेहतर करके आते हैं. और मुल्तान ने बहुत अच्छे पिछले साल भी बदकिस्मत रहे और इस साल भी बदकिस्मत रहे कि आज भी फाइनल के करीब आ गए थे ऑलमोस्ट जीतने के, और जीतते जीतते रह गए. लेकिन बहुत शानदार परफॉर्मेंस मुल्तान ने दी. हम जो देखने वाले हैं, जो क्रिकेट पे बात करने वाले हैं, उनको बहुत मजा आया. सबसे अच्छी बात ये थी कि जब कोई भी टीम एंड तक खेलते हुए हारती है तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये नर्वसर्स हैं, ये नर्वस हो जाते हैं, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, एंड में आके ले नहीं पाते. मुल्तान ने पिछला मैच भी एंड तक खेला था, लास्ट ईयर का फाइनल भी, इस ईयर का फाइनल भी एंड तक खेला है. दोनों टीमें टॉप पे रही हैं थ्रू आउट. किसी अपने आई थिंक बैटिंग बॉलिंग यस एक चीज़ है, लेकिन अपने एटीट्यूड से जो है ये दोनों टीमें बाकियों से बेटर रही हैं. और सादिया, आपने फील्डिंग देखी हुई, आज डेविड वीज़ा का एक कैच था जहाँ से गेम चेंज हुआ है, जो उन्होंने कैच किया था वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट था. फिर जिस आप देखिए आखिर में भी जो कैचेस लिए, जो फील्डिंग रही, वो जो थ्रो एक ओवर थ्रो हुआ था उस पे, और वो जो फाइन लेग पे एक बॉल गया था उसको जिस तरह से चौका बचाया था, तो बहुत बेहतर फील्डिंग लाहौर ने की. तो लाहौर की वही 1-2 रन आज बचा गए और लाहौर चैंपियन बन गया. तो यही क्रिकेट का खेल है, और किस्मत की देवी भी मुझे लगता है थोड़ा सा लाहौर की तरफ थी. जिस तरह से उन्होंने टॉस जीता और उसके बाद फिर शाहीन की जो इनिंग्स थी, वो कहते हैं ना कि जी आपका दिन होता है, बिल्कुल बैटिंग में भी आपका दिन था, फिर आप बॉलिंग में आए, थोड़ी सी मार पड़ी, फिर आपने बाद में आके जिस तरह से विकेटें ली. तो जब आपका दिन होता है तो हर चीज़ फिर आपके फेवर में जाती है. राइट, डेफिनेटली व्हेन इट इज़ योर डे इट इज़ योर डे. कुछ भी आप कर लें, कोई भी डिसीजन आप ले लें, और फिर मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस वक्त आपको ऐसे डिसीजंस लग रहे होते हैं जिस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन अगर वो डिसीजन आपके लिए उस वक्त काम आ जाते हैं और आप वो मैच जीत जाते हैं तो फिर वही आपकी विक्ट्री में शामिल हो जाते हैं. तो ये तो हर दफ़ा होता है. वेल, इट्स अबाउट द टाइम दैट वी शुड से यू बाय फ्रॉम HBL PSL 8 की हमारी जो ओवरऑल ट्रांसमिशन रही है. हमारा और आपका तकरीबन 34 दिन का साथ रहा है, और हमारे साथ आपने भी मिलकर मैच को और मैच के एनालिसिस को और हर प्लेयर की तारीफ़ को और तनकीद को इन्जॉय किया होगा. द लॉट ऑफ थिंग्स आई एम श्योर कि आप लोगों को हमारी बातों में अच्छी भी नहीं लगी होंगी, बट आप लोग हमें सुनते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते हैं. बिल्कुल ये करते रहें, हमें बहुत अच्छा लगता है. ये पूरा एफर्ट जो आप देखते हैं, इसमें बहुत 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 सारी हमारी जो टीम होती है उसकी मेहनत होती है, फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द प्रोडक्शन टीम, जिसमें राहील और फाद और बुरहान का ख़ास तौर पर काम रहता है. फिर हमारी कंटेंट की टीम में इरशाद और अकबर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं. बार बार उनकी जानिब से स्टैट्स हमारे साथ शेयर किए जा रहे होते हैं. प्रोडक्शन टीम हमें बार बार बहुत सारी चीज़ें याद करा रही होती है कि इस मौजू पर हमें आज बात करनी है, एंड देन हमें उस चीज़ को कैसे आगे लेके जाना है. तो ये वो ओवरऑल टीम का काम होता है. हमारी टेक्निकल स्टाफ जो हमारे साथ हमेशा रहता है, इसके अलावा हमारा मेकअप स्टाफ, एंड देन कमिंग टू अशर्स एंड हेल्पर्स जो सब हमारी मदद कर रहे होते हैं. तो पूरी टीम का एफर्ट हम 2 लोग यहाँ पे बैठकर आपके सामने पेश कर रहे होते हैं. और आपको ऐसा लग रहा होता होगा बहुत सारी दफ़ा पे कि ये इतना ज़्यादा बोलते बातें कर रहे होते हैं, बट देन इट इज़ ओवरऑल एफर्ट. और आप सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी मदद की है. सो फ्रॉम माई साइड आई हैड टू थैंक एवरीबडी. नाउ फवाद साहब, आपको कुछ कहना है बाय द एंड ऑफ द शो? जी, कैमरामैन जितने हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया. आपके साथ 34 दिन हमने काम किया. बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप मिस कर जाते हैं, तो आपने उसमें सपोर्ट किया, और ओवरऑल टीम का, आज टीवी की पूरी मैनेजमेंट का, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी. और कोशिश हमारी यही होती है कि एक अच्छे तरीके से बात की जाए, गुस्सा ना किया जाए, और बेहतर तरीके से चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं. और अगर कोई ऐसी चीज़ गलत हुई हो तो उसमें हमें माजरत भी हमारी तरफ से कबूल करिएगा. लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस PSL में, और जिस तरह का फ़ाइनल हुआ तो आपको और हमें
बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यस एंड नॉट टू फॉरगेट हमारी एमसीआर टीम, हमारी पीसीआर टीम जो इतना एफर्ट कर रही होती है और जिस तरह से साथ सारी ट्रांसमिशन को लेकर चल रही होती है, हमारी मैनेजमेंट इस तरह से सारी चीज़ों को देख रही होती है, तो डेफिनेटली इट्स अ टीम एफर्ट दैट कम्स टू यू। और इसके साथ ही हमारी अब जो PSL 8 की ट्रांसमिशन है उसका हुआ इख्तिताम। फिर किसी सीज़न के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे और फिर से करेंगे बातें। आज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सी यू सून एंड बाय बाय।